जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप श्रावण मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के 19वें अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्रावण मास महत्यम की जय। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे महामुने, श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो कार्य करना होगा उससे मैं अब कहूँगा, उसे आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्रवर, उसे आप से कहूँगा, आप एकाग्र मन से इसको सुने। दशमी के दिन सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेता पुराणों के ज्ञाता जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करे। देव देवेश श्री हरि विष्णु भगवान जी का 16 उपचारों से पूजन करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे प्रभु, हे भगवान, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी निराहार रहूंगा, उसके अन्य रोज भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हों। हे सनत कुमार जी, उस रोज गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोए। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव में मन को लगाकर रास्ते चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते श्रीधर इस वाक्य को कहें। हे वत्स, 3 रोज तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना, उनकी वार्ता श्रवण करना भी त्याग देवें। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न काल के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर जाएं। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करना चाहिए। रात को गीत, वाद्य तथा कथा सुनता हुआ जागे। पहले कलश स्थापन कर पंच रत्न और सोने को कलश में डाल सफेद चंदन से पूजा कर सफेद 2 कपड़ों से ढक देना चाहिए। देव देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र तथा गदा युक्त कर सविधि पूजा कर द्वादशी के दिन विद्वान सुबह आनेक कर श्रीधर इस नाम को जपे। शंख चक्र गदाधारी भगवान देव की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दे देवें। ब्राह्मण को उस घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य देवें। यह कहें कि भगवान, हे श्रीधर प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे घर में धन संपत्ति बढ़ती रहे। यूं कहकर जगत गुरु श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। सेवक समूह को भोजन करा गऊ को भूसा घास देवें। स्वयं बंधु बांधव सुहृदय के सहित भोजन करें। हे सनत कुमार जी, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान कहा है। इसी प्रकार श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन यही कार्य करने चाहिए। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की पूजा विधि एक समान है, केवल नाम का भेद है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। देवी पवित्रारोपण का विधान मैंने पहले ही आपको सुना दिया है। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान होकर सुनिए।
हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी है, उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतो देवा इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। ब्राह्मण कद्रुद्रायु इस मंत्र से, स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शिव शंकर जी के निमित्त भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करे। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में रख पवित्र कपड़े से ढंक भगवान श्रीधर के सम्मुख रख कहें कि हे प्रभु, आपने क्रियालोपार्थ ढका है। हे देव, आपके प्रीति के लिए उस पवित्र को ढकने की विधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में विघ्न ना हो। हे नाथ, आप हम पर दया करें। हे देव, सब तरह से मेरी आप ही गति हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक काम, क्रोध और लोभ मेरे मन में प्रवेश ना करें। हे देवेश, मेरी तब तक सुरक्षा आप ही करें। मैं आपका भक्त हूँ, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्रीधर जी से प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्र की प्रार्थना करें कि हे पवित्र, 1 वर्ष तक किए अर्चन से पवित्रार्थ आज श्री विष्णु लोक से यहाँ लाओ, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, श्री विष्णु भगवान जी के तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पाप नाशक, सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूंगा। मेरे आप समीप हो, आपको नमस्कार है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूंगा, फिर पुष्पांजलि दे रात्रि में जागरण करें। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी के दिन सुबह पूजा करें। गंध, दूर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण करके कहें कि हे देव देव, आपको बारंबार नमस्कार है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 वर्ष तक पूजा के फल प्रद पवित्र को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप कर्म किए हैं, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हो जाऊं। मेरे सभी पापों का आप नाश करें। मूल मंत्र द्वारा पवित्र का संपुटित कर दें। महानैवेद्य दे निराजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्र का विसर्जन कर कहें कि हे पवित्र, 1 वर्ष मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्र, विसर्जित हो श्री विष्णु लोक को जाओ, ऐसा कहकर ब्राह्मण को दे या जल में डाल देवें। हे वत्स, मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि का वर्णन किया है। हे सनत कुमार जी, जो इस विधि से पवित्रारोपण करता है उसके ऊपर श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा हो जाती है। जो भक्त श्री हरि विष्णु भगवान जी को ऐसे प्रसन्न कर लेते हैं, उनके घर में सदा सुख संपत्ति आनंद का वास हो जाता है। उन्हें जीवन के अंत समय में श्री हरि विष्णु भगवान जी के श्री विष्णु लोक में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो इस प्रकार श्रावण मास महत्म के 19वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे।